Hello and welcome. Welcome to a very, very happy new year. Of course, we had passed the message before और शुरुआत हो गई नए साल की और बहुत अच्छी तरह हुई है, खुशियों के साथ हुई है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपको अच्छी हेल्थ दी है ऊपर वाले ने और वो वी विल कंटिन्यू इन दिस फुल ईयर. द ईयर विल फ्लाई लाइक एनीथिंग, especially when you are happy, you are relaxed, you are healthy and you are active. So that is our objective always will be and we maintain our objective. And आज मैं ये सोच रहा था कि शुरुआत में सबसे पहले बच्चे को जैसे जेनेटिक्स अफेक्ट करती है, फैमिली हिस्ट्री, हेरिडिटरी, तो ये हार्ट स्ट्रोक्स और ये सब हम देखते हैं कि हेमिप्लीजिया हो गया, लोग पैरालिसिस, स्ट्रोक हो जाते हैं, हार्ट अटैक, तो इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं. लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर्स डू वर्क. कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ जिसको कहते हैं अनमॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल. जैसे जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स है, उसको हम लोग नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, बट आई डोंट बिलीव इन दिस. इवन जेनेटिक्स कैन बी effectively managed, can be modified to our advantage. सो निराश होने की बात नहीं कि किसी की जेनेटिक में फैमिली हिस्ट्री, अब मैं जेनेटिक्स में समझाता हूँ कि फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, सब 50s 60s में के पहले ही हार्ट अटैक्स हो जाता है, मदर फादर को हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, ब्रदर सिस्टर्स को हुआ है, सिबलिंग्स या इमीडिएट फैमिली हिस्ट्री में फादर मदर हम लोग लेते हैं. ये ऑब्लिकली भी चलता है कि अंकल्स में, आंटीज में, मतलब डायरेक्शन, बट मेन फैमिली हिस्ट्री का मतलब हो कि डायरेक्ट जेनेटिक्स जो पास हो रही सिबलिंग्स में, उनमें हार्ट अटैक का अर्ली इंसिडेंस मिलता है, स्ट्रोक्स का अर्ली इंसिडेंस मिलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फैमिली हिस्ट्री. तो लोग निराश हो जाते हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते. नहीं, वी कैन डू, आई विल कम टू दैट आल्सो लेटर. तो हम जेनेटिक्स पे डिस्कस करेंगे हाउ दिस रिस्क फैक्टर वर्क्स. तो इसमें एक तो होता है कि अर्ली मैनिफेस्टेशन इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द डिजीज. अगर किसी को फादर को, पेरेंट्स को 50s में हार्ट अटैक हुआ है, तो देयर आर वेरी मेनी चांसेस दैट द फर्स्ट अटैक में हैपन एट 40 30. एंड द अदर टाइप ऑफ familial effect is that when the child is born with a disease called, उसमें होता है familial hyperlipoproteinemia, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया. आपने कोलेस्ट्रॉल सुना होगा ना, हर आदमी को आजकल कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो तो डाइटरी फैक्टर से बहुत सारों को आफ्टर द एज आप टेस्ट करते हैं, एनुअल चेकअप में जाते हैं तो माइल्ड मॉडरेट मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन योर डाइट, लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम. उसमें ये क्या होता है कि बच्चा जब पैदा हुआ है, जेनेटिक्स लेके आया पेरेंट्स की, ऑटोसोमल डोमिनेंट हम लोग कहते हैं, इट्स टेक्निकल, यू नीड नॉट गो इनटू डिटेल्स. तो उसमें डायरेक्ट वन ऑफ द पेरेंट पास कर देता है जीन्स को, जो डीएनए में जीन्स होती है, डीएनए उसका ऐसा ही है, जीन्स ऐसी हैं, तो उसमें वो एक इंजाइमेटिक सिस्टम को अफेक्ट करके एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बचपन से बनने लगता है. ये कैसे पता लगे? इसका पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ब्लड टेस्ट. जिन फैमिलीज में ये सब इशू आते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई अर्ली एज में भी ब्लड टेस्ट होना चाहिए. और मैंने नॉन मॉडिफाइबल की बात की, तो इसको मॉडिफाई हम जेनेटिक्स को भी इस तरह से करते हैं कि इस कोलेस्ट्रॉल को आप कंट्रोल करिए. आजकल के टाइम में हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, स्टैटिन्स हैं, BAMs हैं, lot of biological drugs are available, lot of vitamin like niacin, nicotinic acid. So there is a group of drugs available which can modify genetics in this case. देखिए, indirectly it is modifying it. तो आपको घबराना नहीं है, you don't have to worry if the boy, the child, young child is found to be having hyperlipidemia. उसकी लाइफस्टाइल शुरू से अच्छी रखिए, उसकी डाइट अच्छी रखिए, एक्सरसाइज प्रोग्राम पे रखिए, ओबीस मत होने दीजिए. और ऐसे केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव डिपेंड ऑन गुड स्ट्रॉन्ग मेडिसिन विच सूट यू. तो एक जेनेटिक्स होती है मल्टीफैक्टोरियल, जो हमने बताया ना, उसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चलता रहता है आफ्टर द एज ऑफ 40-50 होती है. एक होती है यंग पर्सन में भी इन द फॉर्म ऑफ फैमिलियल हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है. तो इसको पता कैसे करें? एक तो मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल को चेक कर लें. इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं. आजकल तो हम लोग ApoB और ApoE जीन्स भी देख लेते हैं, जेनेटिकली डीएनए की स्टडीज कर लेते हैं, तो यू कम टू नो, especially in some South African races and all, it is very essential because they have a very high incidence of such a familial hyperlipidemia या familial hypercholesteremia. Then lipoprotein A आप कर लेते हैं लेवल्स, स्मॉल LDL लेवल्स चेक कर लेते हैं,
तो ऑल दिस टुगेदर विद लिपिड प्रोफाइल, जैसे मैंने बताया ना एक बार, होमोसिस्टीन चेक करते हैं, एलपीए करते हैं, एलडीएल करते हैं, एपोबी प्रोटीन्स करते हैं, हाईली सेंसिटिव सीआरपी करते हैं। तो इन सब से एक आइडिया लग जाता है कि इसमें फैमिलियल फैक्टर कितना वर्क कर रहा है, एंड देन इट गिव्स यू अ डायरेक्शन। पर छोटा मोटा इधर उधर चीज है तो उसमें तो हम जबरदस्ती, वी डोंट वांट टू गिव मेडिसिन एंड यू डोंट वांट टू टेक आल्सो। But if it is a strong indicator that this will affect your arteries in the coming times, as young as 20, 18, 15, मैंने देखे हार्ट अटैक the age of 15, 18, because the family didn't knew and the heart attacks were happening regularly. तो जब स्टडी किया गया तो genetics was the reason. Could have been modified to an extent by medication, of course with diet and exercise, but then now we are quite aware, we can find out a battery of tests is available to stratify your risk factor and then manage it. So I just wanted to enlighten you that familial hypercholesteremia जेनेटिक फैक्टर पे हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए हम एज ए डॉक्टर हमेशा पूछते हैं, भाई हाउ ओल्ड इज योर फादर, हाउ इज योर मदर, एनीबडी हैविंग हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज और एनी अदर स्ट्रोक रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है। तो उनकी इंपॉर्टेंस इस तरह से हो जाती है कि आज हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हैं उनको मैनेज करने के लिए। टू प्रोलॉन्ग द लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ कैन बी ऑल्सो प्रोलॉन्ग इन स्पाइट ऑफ द जेनेटिक फैक्टर वर्किंग इन दोज केसेस। और एक मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक इफेक्ट होता है, उस पर भी मैं एक एक करके रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करूंगा। आप अगले वीडियोस में मेरे देखते रहिएगा। उसमें डायबिटीज कैसे करती है आपको, हार्ट डिजीज होती जेनेटिक है लेकिन ऑल अलोन जरूरी नहीं सबको करे। ऐसे ही हाइपरटेंशन is another risk factor, है ना? And then there are many other more biochemical systems like homocysteine levels are increased. Some people have deficiency in some type of proteins, उनमें strokes के incidence बढ़ जाते हैं, thrombosis, clots बनने के incidence बढ़ जाते हैं। Then other modifiable factors are like stress. Stress चल रहा, one fine day you find landing up the problem. Then obesity है, sedentary lifestyle है, smoking है। इन सब पे हम जितना ध्यान देंगे, अलग अलग डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको समझ में आएगी। आप सोसाइटी में जिसमें मूव करते हैं, यू विल डिस्कस एंड एवरीबॉडी विल बेनिफिटेड। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव ऑलवेज, टू टीच यू। आई एम नॉट एम्फसाइजिंग ऑन द ट्रीटमेंट पार्ट टुडे, बट यू गॉट एन इनडायरेक्ट आइडिया हाउ टू मैनेज दिस सिचुएशन। बट इनिशियली यू शुड नो which cases are more important. Of course, your doctor will always let you know after doing all this evaluation कि आपका रिस्क फैक्टर इतना है, रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन इतना है, वी हैव टू गिव मेडिसिन और नॉट। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अच्छी से अच्छी एडवाइस देते रहेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली ऑन आवर ईमेल, ऑन आवर फोन और व्हाट्सएप। आवर ऑब्जेक्टिव इन द न्यू ईयर विल स्टे द सेम, give you the best health. Par excellence of health is very important. That keeps you happy, that gives you internal feeling, and you are all out to be active and smart in life. Keep happy, keep healthy. God bless you. Thank you.